नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंगल। आज वेस्ट सेंट्रल रेलवे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की आम सभा आहूत की गई। आम सभा को सोसाइटी के संरक्षक कॉमरेड मुकेश गालव ने संबोधित किया और अध्यक्ष ने सारा विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें बताया कि यह सोसाइटी अभी पिछले 12 वर्ष से लगातार तरक्की कर रही है और ज़रूरतमंद रेलवे जो कर्मचारी हैं, इसके सदस्य हैं, उनको इस वर्ष 12% लाभांश वितरित किया गया है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रेडिट सोसाइटी की आज बैठक है, एजीएम है। आइए हम बात करते हैं सोसाइटी के जो संरक्षक हैं कॉमरेड मुकेश गालव। साहब बताइए, क्या है इस सोसाइटी का उद्देश्य और इसके बारे में थोड़ा सा तफसील से जानकारी दीजिए। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी रजिस्टर्ड और रेलवे बोर्ड से मान्यता प्राप्त सोसाइटी है और रेल के कर्मचारी शेयर धारकों के और उसके परिवार के कल्याण के लिए कार्य करती है। अभी कार्य करते हुए लगभग 12 वर्ष पूरे हो गए हैं और 12 वर्ष में आज जो वार्षिक साधारण सभा थी सोसाइटी की, इस साधारण सभा में जो लाभांश, बैलेंस शीट और तमाम जो प्रस्ताव आते हैं उनको रखने का काम करते हैं। शेयर धारक के जो सुझाव हैं उनको रखने का काम करते हैं। वार्षिक लेखा जोखा रखने का काम करते हैं और लाभांश की घोषणा सर्वसम्मति से करने का काम करते हैं। वो सब फॉर्मेलिटीज इस साधारण सभा में, वार्षिक साधारण सभा में होने का काम हुआ है और आज इस वार्षिक आम सभा में 12% डिविडेंड लाभांश प्रत्येक शेयर धारकों को उनके शेयर के अनुरूप देने का प्रस्ताव पारित किया सर्वसम्मति से। इसी के साथ साथ जो रेल का कर्मचारी कोई भी सोसाइटी से जो ऋण लेता है उसको न्यूनतम ऋण की ब्याज दर वो 0.5% रखी गई है, जो मेरे ख्याल से किसी भी सोसाइटी की पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगी। इसी तरीके से जो जमा राशि है, इस पर फिक्स डिपॉजिट या आरडी या किसी भी रूप में जो शेयर धारक या उसका परिवार जो जमा करता है, उस पर भी इंटरेस्ट रेट, सबसे उच्चतम इंटरेस्ट रेट इस सोसाइटी के द्वारा दी जाती है। तो इसी के साथ साथ इसका रेलवे मेन बेस प्राइस भी एक यूनिट है जो रेल के कर्मचारी और उसके परिवार की मांग पर ही खोला गया था और उसमें भी जो रेल लाइन के उस पार है उसमें दिन प्रतिदिन की जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, इनको बाजार से 10 से 15% की कम दर से उसमें नो लॉस नो प्रॉफिट के आधार पर चलाने का काम कर रहे हैं। उसके आधार पर संचालित है और उसके द्वारा लाभांश दिया गया है, लाभान्वित किया गया है इतने परिवारों को। और उसी प्रकार से आगे भी कई सुझाव हमारे अंशधारकों के आए हैं, जिनको आने वाले समय में हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठकों में रख करके और उसको अमली जामा पहनाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष हैं कॉमरेड इरशाद खान साहब। खान साहब, अब ये बताइए, इस सोसाइटी के जो मेंबर हैं वो क्या रेलवे के डिपेंडेंट या रेलवे के कर्मचारी ही हो सकता है? इसके बारे में बताइए। इस सोसाइटी के मेंबर रेलवे के कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य ही मेंबर हो सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है मेंबरशिप का? मेंबरशिप का क्राइटेरिया, आदमी 100 रुपए की मेंबरशिप लेता है, उसके बाद उसकी मंथली रेकरिंग जो सीटीडी जो करती है वो सैलरी से कटने होती है। डिविडेंड का भी है कुछ, बॉन्ड का? आज जैसे कि घोषणा हुई है 12% लाभांश जो है वो तो तमाम शेयर धारकों को, जिसका जितना शेयर है उसके अनुपात में 12% की दर से वर्ष 2023 और 31 मार्च 2024 तक का वितरण किया जाए। कॉमरेड, एक चीज बताइए, ये शेयर भी आपके यहाँ से जारी होते हैं? कुछ लोग जैसे 5,000 रुपए के शेयर होते हैं, 500 होते हैं, उससे क्या फायदा होता है? किसको? सोसाइटी को? सोसाइटी को और अंशधारक को, दोनों को? अंशधारक को तो इससे एक बड़ी पूंजी इकट्ठी होने के बाद उसको 12% डिविडेंड मिलता है, जो कि किसी भी एफडी के रेट में इतना प्रतिशत ब्याज नहीं मिल पाता है। सोसाइटी को एक बल्क में पैसा इकट्ठा होने का काम हुआ था, जिससे सोसाइटी का निर्माण हुआ, जिससे सोसाइटी चलने का काम हुआ, जिससे लोन देने का काम हुआ, वो शेयर के कैपिटल से ही प्रावधान बना है। कॉमरेड, रिस्क फैक्टर क्या है इसमें? रिस्क फैक्टर लगभग 0 है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। सभी कर्मचारी रेलवे के रेगुलर कर्मचारी होते हैं, उनके लोन और उनकी रिकवरी रेलवे की सैलरी से ही कटने का काम है, इसलिए कोई रिस्क नहीं है। पेपर ट्रांजैक्शन होता है। इसको क्या वित्त विभाग से मान्यता है? वित्त विभाग से नहीं, रेलवे बोर्ड से मान्यता है
और रेलवे बोर्ड के साथ एग्रीमेंट है आदमी के मंथली रेकरिंग काटने का और लोन की रिकवरी करने का। भीम न्यूज इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपको हमारी खबरें पसंद हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। आप भीम न्यूज़ को फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।